नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत की। भोलेनाथ शिव शंकर जो आशुतोष कहलाते हैं, अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। कहते हैं कि प्रदोष के समय स्वयं महादेव कैलाश पर नृत्य करते हैं और देवगण उनका गुणगान करते हैं। इसीलिए इस व्रत को करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही फल प्राप्त होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा श्रवण। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत समय पहले रत्नागिरी नामक नगर में एक धनवान सेठ और सेठानी रहते थे। धन, दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने से वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि सारी संपत्ति दान करेंगे और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ेंगे। यात्रा के दौरान उन्हें मार्ग में एक तेजस्वी साधु मिले। दोनों श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े और आशीर्वाद मांगा। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी समस्या जान ली और कहा, हे भक्तगण, तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति केवल शनि प्रदोष व्रत करने से ही होगी। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करो, भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। सेठ और सेठानी ने साधु के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया। समय बीतते ही चमत्कार हुआ। सेठानी गर्भवती हुई। वे दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर फिर से उसी साधु के पास पहुँचे और विनती की, हे महात्मन, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो गर्भस्थ शिशु की रक्षा करे। साधु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो हे भक्त, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसका श्रवण करने से गर्भ सुरक्षित रहता है और वंश समृद्ध होता है। बहुत समय पहले कुशीनगर में राजा शिवी राज्य करते थे। वे दानी, धर्मात्मा और परोपकारी राजा थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। देवताओं ने सोचा क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए। इंद्र ने बाज का रूप लिया और अग्नि ने कबूतर का। एक दिन कबूतर घबराकर राजा शिवी की गोद में आ गिरा और बोला, राजन, मुझे बचाइए, ये बाज मुझे मार डालेगा। तभी बाज भी आ पहुंचा और बोला, हे राजन, यह मेरा आहार है, इसे मुझे आप लौटा दीजिए। राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, शरणागत की रक्षा करना ही धर्म है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले तुम मुझसे जो चाहो वो मांग लो। तो बाज बोला, यदि ऐसा ही है तो फिर आप मुझे इसके बराबर अपना मांस दे दीजिए। राजा ने बिना देर किए तराजू मंगवाया। एक पल्ले में कबूतर बैठाया और दूसरे पल्ले में अपना मांस काट कर रखने लगा। लेकिन अचंभा, कबूतर के वजन के बराबर राजा के शरीर का मांस हो ही नहीं रहा था। अंततः राजा स्वयं पल्ले में बैठ गए और बोले, अब मैं ही इस कबूतर के बराबर हूँ, तो हे बाज, आप मुझे ही अपना आहार बना लो। बस उसी क्षण देवताओं की जय जयकार गूंज उठी। फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र और अग्नि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह केवल परीक्षा थी। आपकी दया और धर्मनिष्ठा अद्वितीय है। आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। तभी स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती भी प्रकट हुए और राजा शिवी को आशीर्वाद दिया। साधु ने कथा समाप्त कर कहा, हे सेठ, इस कथा का श्रवण करने से गर्भस्थ शिशु पर कोई संकट नहीं आता। संतान स्वस्थ और दीर्घायु होती है और परिवार सदा सुख समृद्ध रहता है। जैसा साधु ने कहा वैसा ही हुआ। समय आने पर सेठानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। महर्षियों का कहना है, प्रदोष काल में शिव जी का पूजन, दीपदान और कथा श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, रोग दोष दूर होते हैं, जीवन में धन, संतति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो भक्तजनों, यदि शनि प्रदोष व्रत कथा इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनने वाला हर भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करता है। अब सब मिलकर बोलिए, हर हर महादेव,
ओम नमः शिवाय।